नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, कल हमने एक सीरीज़ की शुरुआत करी थी जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। आइए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डसम एंड बोर्डसम। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है हमारे एग्जाम में। ये सिंपल सी भाषा में ये पूछ रहा है हमसे कि कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं फील करता या कभी भी कंप्यूटर बोर नहीं होता, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है या फिर कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता। यह जो दो प्रॉपर्टीज है वो कंप्यूटर की किस प्रॉपर्टी से संबंधित है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है या कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता। तो दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है ये होती है डिलीजेंस। जो कंप्यूटर है वो एक डिलीजेंट डिवाइस है। डिलीजेंट डिवाइस का मतलब कि कंप्यूटर ना तो कभी बोर होता और ना ही कंप्यूटर कभी थकता। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो अगर बात करें एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब है कि कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता, गलती सिर्फ इंसान करता है। रिलायबिलिटी का मतलब है विश्वसनीय, आप कंप्यूटर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि जो उसका रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सही आएगा अगर आप इनपुट सेम रखते हैं तो। और वर्सेटाइल का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिंपल काम से लेके कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स यानी जटिल काम भी कर सकता है। ये हमारी होती है वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज। ये चारों कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज है। आई होप आपको ये बातें यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि अ डंब टर्मिनल। अगले क्वेश्चन ने हमें कहा कि डंब टर्मिनल क्या होता है, व्हाट इज डंब टर्मिनल। दोस्तों देखो डंब का मतलब क्या होता है। हम लोग कई बार दोस्तों को कहते हैं यार तू तो बिल्कुल ही डंब है। डंब का सिंपल सा मतलब है जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा। इसका मतलब डंब टर्मिनल वो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर जो सीपीयू होता है वो एब्सेंट होता है, यानी सीपीयू नहीं होता, यानी जो अपने आप से सिर्फ प्रोसेसिंग कभी नहीं कर पाएगा। उसका सिर्फ दो ही काम होता है, या तो इनपुट लेगा या आपको आउटपुट देगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हुआ, कीबोर्ड एंड स्क्रीन। आप जब पेपर दे के आते हो ना ऑनलाइन तो वहां पे आपको क्या होता है, दो ही तो चीजें दिखाई देती है आपको। या तो आपके पास कीबोर्ड माउस होता है इनपुट के लिए, या फिर आपके पास स्क्रीन होती है जहां पे आप आउटपुट देख सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमें What is the use of computer port? What is the use of computer port? यहां पे आपको एक वर्ड दिखा पोर्ट, कि कंप्यूटर पोर्ट का क्या मतलब है। दोस्तों ये हमारा जो है मदरबोर्ड है, ये हमारा मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में। अगर आपको मदरबोर्ड के साथ यानी कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइस कनेक्ट करनी है, आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना है, आपको माउस कनेक्ट करना है, आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, या आपको कोई भी कनेक्ट करना है ना, तो आपको एक जगह चाहिए जहां पे आप उस चीज को कनेक्ट करोगे। तो वो जो जगह होती है, वो जो इंटरफेस होता है जहां आप कनेक्शन करते हो, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास जैसे एक ये स्विच होता है ना, एक ये स्विच होता है, ये एक स्विच होता है। आप इसको प्लग में लगाते हो, आप इसको प्लग में लगाते हो, तो जहां ये प्लग है, जहां ये स्विच का कॉम्बिनेशन होगा, ये अटैच होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब पोर्ट का सिंपल सा काम हुआ टू कनेक्ट विद अदर डिवाइसेस। दूसरे डिवाइस को जोड़ने के लिए हम पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि गेमिंग के लिए कौन सा डिवाइस काम आता है। गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक काम आता है। देखो याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो जॉयस्टिक में आपको क्या दिख रहा है, जॉयस्टिक में आपको दिख रहा है जॉय। जॉय मतलब खुशी, हमें खुशी कब मिलती है, गेम खेलने में मिलती है। इसका मतलब गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमें Which of the following command remove the paragraph formatting? अब ये देखते हैं कि पहले फॉर्मेटिंग क्या होता है। दोस्तों आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, उसका आप क्या कर सकते हो, आप उसका साइज चेंज कर सकते हो, आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये सब क्या फॉर्मेटिंग है। आपने किसी पैराग्राफ के ऊपर ये सारी फॉर्मेटिंग लगा दी। अब आप उस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं, आप उस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ A4। ये जो A4 पेपर होता है ना, जो आप फोटो कॉपी करवाते हो, ये A4 है। इस A4 का अगर मैं साइज डबल कर दूं, लो जी हमने क्या कर दिया, A4 का डबल कर दिया। ये है आपका A4। तो जब A4 को आप डबल कर देते हो, मान लो आपने इसमें और जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है A3। A4 का डबल क्या होता है, A3। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर A। क्लियर। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखते हैं अगली शीट के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कैन नॉट बी डायरेक्टली असेस। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये होता है आपका हार्ड डिस्क। ये क्या आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपका हार्ड डिस्क है। ये होती है हमारी रैम यानी इंटरनल मेमोरी। और दोस्तों ये होता है हमारा CPU, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। अब अपना सारा सामान कहाँ पे रखा है, सारा सामान तो हार्ड डिस्क में रखा है। तो हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। कैसी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब CPU क्या डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से कुछ उठा सकता है क्या, ना जी बिल्कुल नहीं उठा सकता। सेकेंडरी मेमोरी से ये बिल्कुल सीधा नहीं उठा पाएगा। हार्ड डिस्क से पहले कहाँ आना पड़ेगा, रैम में यानी इंटरनल मेमोरी में, और रैम से फिर कहाँ आएगा, CPU में। इसका मतलब जो CPU है वो कभी भी डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर B, सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि प्रिंटर, जो मॉडर्न प्रिंटर है, जो हमारा मॉडर्न प्रिंटर है, उसकी स्पीड को किस में मेजर करते हैं। अगर पिछले 1 साल की मैं बात करूं, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर करते हैं। तो दोस्तों प्रिंटर की स्पीड मेजर करने की हमारे पास 3 यूनिट है। जो पहली है वो है CPS। CPS का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर छापे। दूसरा होता है LPM का मतलब लाइन पर मिनट। और जो तीसरा होता है वो होता है PPM, पेज या पेपर पर मिनट, पेज या पेपर पर मिनट। तो हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना, जो हमारे आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्पीड हम PPM में मेजर करते हैं। PPM का मतलब पेज या पेपर पर मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर B। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द टर्म, ये जो आपको एक टर्म दे रखी है A:/, इसका क्या मतलब है। जब हम कोई भी डायरेक्टरी खोलते हैं तो जब कहीं पे ये लिखा होता है तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है रूट डायरेक्टरी। जो आपकी शुरुआत की डायरेक्टरी होती है ना, जैसे अपनी ये बहुत सारी डायरेक्टरी हो गई, ट्री स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो जो सबसे शुरुआत वाली है, ये वाली बिल्कुल शुरुआत वाली, इस डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी। तो ये जो सिंबल है ये हमारा रूट डायरेक्टरी का होता है। आई होप आपको यहां तक बात बिल्कुल ही क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इनमें से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। दोस्तों हमें एक बात पता है कि कंप्यूटर केवल और केवल कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर समझता है दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर समझता है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब जिसके अंदर या तो 0 होती है या फिर 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, बाइनरी लैंग्वेज। अगर ऑप्शन में बाइनरी लैंग्वेज ना मिले तो बाइनरी लैंग्वेज का एक नाम और भी होता है। बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि यह मशीन के द्वारा समझी जाती है, इसलिए इस भाषा को क्या बोला जाता है, मशीन लैंग्वेज। आई होप आपको अच्छे से ये बातें बिल्कुल क्लियर रही होंगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4 बिट आर कॉल्ड। जब आपने कोई भी 4 बिट को इकट्ठा कर दिया, जैसे ये मान लो, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, जब भी 4 बिट को इकट्ठा कर देते हो तो वो क्या बनता है, उसको कहते हैं 1 निबल। क्या कहते हैं उसको, 1 निबल। एक निबल का मतलब क्या होता है, 4 बिट। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, कि अगर वो पूछ ले कि 1 बाइट क्या होता है, ये काफी बेसिक सा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप 8 बिट्स को इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, 1 बाइट बन जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा।
आओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और इसका एक क्वेश्चन मैं आपके साथ साथ और बता देता हूं कि जो मॉनिटर होता है ना, जो हमारा मॉनिटर होता है, मॉनिटर का ही दूसरा नाम क्या होता है? VDU। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आई होप आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो गई। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? हाँ जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। पहले देखते हैं EEPROM क्या होता है। जो हमारा रोम होता है ना, वो बहुत प्रकार का होता है जी। पहला कौन सा होता है? MROM। MROM का मतलब मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है PROM। PROM का मतलब प्रोग्रामेबल रोम। फिर क्या आता है? EPROM, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। और उसके बाद में आता है EEPROM। डबल ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसने क्या पूछा? डबल ई वाला पूछा ना, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आई होप आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी मेमोरी होती है ना, कोई भी मेमोरी होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक जो मेमोरी है वो है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा तब तक रहता है जब तक बिजली है, जैसी इलेक्ट्रिसिटी गई डाटा उड़ जाएगा। और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा हमेशा रहता है, परमानेंट रहता है। जो वोलेटाइल मेमोरी है वो हमारी होती है रैम, और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो होती है रोम। तो इसने क्या पूछा हमसे? इसने पूछा नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल तो क्या होती है जी? रोम होती है। ये रहा डबल EEPROM। डबल EEPROM भी तो रोम का ही प्रकार है ना, तो रैम वाले तो आएंगे नहीं, ऑप्शन बी सी डी तो आएंगे नहीं, क्योंकि तो रैम है। तो इसका आंसर क्या हो गया? रोम। क्लियर? चलिए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए ये दोनों क्वेश्चन थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं, देखते हैं इनको कैसे। इसने पूछा कि आपको एक डेसिमल दे रखा है 44 और इसका बाइनरी वैल्यू बताइए। मैंने आपको ट्रिक तो बता रखी है। ट्रिक क्या होती है? 1 2 4 8 16 और फिर 32 लिख लिया। इसने क्या पूछा? 44। हमें क्या बनाना है? 44 बनाना है। तो भाई 44 कैसे बनेगा? 32 को ऑन कर दो, 32 और 8 कितने हो गए? 40 हो गए। अब बनाना कितना है? 44। तो 4 और जोड़ने पड़ेंगे। लो जी बन गया 44। और जो बच गया वहां पे क्या फिल कर देंगे? वहां पे 0 फिल कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला कहता है कि आपको कोई ऑक्टल वैल्यू दे रखी है 1। ऑक्टल वैल्यू 1 है और इसने पूछा कि इसका डेसिमल बनाओ। हमें पता है कि जब भी हम डेसिमल में करते हैं ना, तो डेसिमल में हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर क्या दे रखा है हमें? 1। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? ऑक्टल यानी 8। और डिजिट 1 है तो पावर कितनी हो गई? 0। तो कितना आ गया? 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1। दोस्तों कई बच्चे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको लगा होगा कि ये सब मैंने कैसे कर दिया। तो ये दोस्तों हमारा नंबर सिस्टम है जिसका क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम की नंबर सिस्टम ये काफी इंपॉर्टेंट, आपके मैथ का पार्ट भी कवर करता है और कंप्यूटर का भी करता है। जो नंबर सिस्टम है उसकी कंप्लीट मैंने एक वीडियो डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल पे सिर्फ एक वीडियो है। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन विद ट्रिक्स, जिससे आसान मेथड कोई है ही नहीं, सभी ट्रिक्स के साथ मैंने पूरा कंसेप्ट करवा रखा है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपका पूरा नंबर सिस्टम वहां से कवर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल। देखिए दोस्तों कोई भी जो फाइल है, फाइल कुछ भी हो सकती है, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल, कोई भी फाइल हो सकती है। इसने पूछा कि आप
को फाइल की प्रॉपर्टीज बतानी है। प्रॉपर्टीज का मतलब कि फाइल कब बनी, साइज क्या है, लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे स्टोर है, किस टाइप की फाइल है। तो अगर आपको किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज जानना है ना, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट प्लस में एंटर, ऑल्ट प्लस में एंटर, ऑल्ट एंटर प्रेस करते ही आपको उस फाइल की प्रॉपर्टीज पता लग जाएगी। चलिए अगला कहता है विच ऑफ द प्रोसेसर हैज अ फिक्स लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऐसा कौन सा प्रोसेसर है जिसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसका जो निर्देश होता है उसका साइज फिक्स होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ना दुर्गा शक्ति एग्जाम में पूछा गया था और किसी भी बुक में दे नहीं रखा, तो काफी बच्चों का गलत हुआ था। आप देखिए हमारे पास दो प्रकार के प्रोसेसर होते हैं, एक होता है RISC और एक होता है CISC। एक तो इनकी फुल फॉर्म पूछता है पेपर में, वो RISC की फुल फॉर्म और CISC की फुल फॉर्म। कमांडो के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए मैं लिख देता हूं, RISC का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये तो था R। और अगर यहां पे आ जाए C तो आगे का तो सेम रहेगा। C का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, C का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर आपसे पूछे कि दोनों में से बढ़िया कौन सा है, यार हमें तो वो अच्छा लगेगा ना जिसने काम को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो जो बेहतर होता है वो कौन सा होता है, RISC होता है। और हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन किसकी होती है, तो दोस्तों ये रिस्क की होती है। इसका सही आंसर होगा RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेकंड जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है। ये मैंने कल भी बताई थी कि सेकंड जनरेशन के अंदर क्या आया, ट्रांजिस्टर आया। ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। और दोस्तों जनरेशन की कंप्लीट वीडियो मैंने YouTube के ऊपर अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे जो पूछे जा चुके हैं या वो पूछ सकते हैं। कंप्लीट जनरेशन मैंने कवर अप करवा रखा है YouTube के ऊपर, आप वो वहां से कवर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, व्हाट इज सिंगल डॉट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन कॉल्ड। हमें पता है कि जो स्क्रीन होती है ना, कोई भी स्क्रीन, उस पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं। इन छोटे छोटे डॉट्स को क्या कहते हैं हम लोग, पिक्सल कहते हैं। और ये इसने क्वेश्चन पूछा है कि छोटे छोटे डॉट्स को क्या कहते हैं भाई, पिक्सल कहते हैं। ऑप्शन नंबर C। अगला कहता है कि विच लैंग्वेज, अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि कौन सी पहली पीढ़ी के अंदर कौन सी भाषा आई। तो दोस्तों ये मैं बता देता हूँ आपको कंप्लीट। देखिए अगर मैं पहली पीढ़ी की बात करता हूँ तो पहली पीढ़ी के अंदर तो आई मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज आई, मशीन लैंग्वेज। दूसरी पीढ़ी के अंदर आई असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। और तीसरी पीढ़ी के अंदर आई हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, पहली पीढ़ी के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो गया, मशीन लैंग्वेज। और एक बार मशीन की जगह ऑप्शन में क्या आ सकता है, बाइनरी। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मशीन भाषा को हम बाइनरी भाषा भी कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct about URL। कमांडो के एग्जाम में पूछा गया था कि URL क्या होता है, URL क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमारे इंटरनेट के ऊपर है ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब आपको अगर कोई वेबसाइट चलानी है, आप ऐसे समझिए कि आपकी कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे घर हैं। तो आपको अगर किसी घर पे जाना है तो आपको उस घर का क्या पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए ना। ऐसे ही जो इंटरनेट के ऊपर जितना भी सामान है, हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। जैसे आपने देखा होगा, हम जब कोई भी वेबसाइट चलाते हैं, तो उस आपने देखा होगा जैसे www.facebook.com, तो ये आप जब भी ऐसे सर्च करोगे तो फेसबुक खुल जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा एड्रेस हुआ। तो URL क्या देखते हैं, इज अ सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स टू इंटरनेट। URL इज द एड्रेस ऑफ वेब पेज। ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन, URL इज द एड्रेस ऑफ वेब पेज। इंटरनेट के ऊपर जितने भी वेब पेज रखे हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेब पेज का जो एड्रेस है उनको हम URL कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है
अगर आपको लग रहा है कि ये यूज़फुल है, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर जरूर करें, ताकि जो भी हमारा काम का कंटेंट है ना तो वो बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको एक्नॉलेज ज़रूर करें, और ये एक टीचर के लिए मोटिवेशन भी होती है कि हमारी वीडियो की रीच कहाँ तक है। फिर वो मोटिवेट होते हैं यार हम भी कि हाँ कुछ एक वीडियो और बनाते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? हम सीपीयू को कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को देने का मेरा तात्पर्य कुछ और था। ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। अगर वो आपसे पूछे कि कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं एएलयू को। अगर वो पूछे कि कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है मदरबोर्ड को। ये क्वेश्चन कुछ नए हैं हमारे लिए, ठीक है। कंप्यूटर का दिल कहते हैं एएलयू को, और कंप्यूटर का जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है द आउटपुट विच कंसिस्ट ऑफ इमेज, वीडियो, साउंड। यानी यार ये तो बहुत प्रकार हो गए, इमेज भी है, वीडियो भी है, साउंड भी है, ये तो मल्टी हो गया। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, इसका मतलब ये हो गया मल्टीमीडिया, एक से ज्यादा आउटपुट। इसमें इमेज भी आ गई, वीडियो भी आ गई, है ना, साउंड भी आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज पोर्टेबल डिवाइस। दोस्तों ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ऐसी डिवाइस जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सको। तो कौन सा लेके जा सकते हैं भाई हम लोग? हम डीवीडी को भी लेके जा सकते हैं, हम मोबाइल फोन को भी लेके जा सकते हैं, हम पेन ड्राइव को भी लेके जा सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन बन गया भाई जब तीनों आंसर हैं। अच्छा, इसने पूछा सॉरी, इसने पूछा कि नोट अ पोर्टेबल डिवाइस। भाई ये तो तीनों की तीनों पोर्टेबल है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दिस। ये नोट वाला क्वेश्चन जो है ना, बड़े ध्यान से देखना चाहिए हमें। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये तो अभी हमने देख लिया कि नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है? रोम होती है। अगला इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल तो सर रैम होती है। और दोस्तों ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जो कैश मेमोरी होती है ना, जो कैश मेमोरी है वो भी आपकी वोलेटाइल है, जो रैंडम मेमोरी है वो भी आपकी वोलेटाइल है, और जो रैम है वो भी वोलेटाइल है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी की जगह क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे। बोलो क्लियर ये बात आपको? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू। सीपीयू कौन सा एड्रेस जनरेट करता है? तो दोस्तों सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। कौन सा एड्रेस की हमें क्या काम करना है, वो चीज कहां पे रखी है, तो वो क्या होता है? अपना लॉजिकल एड्रेस होता है। ये क्वेश्चन मैं कहूं तो एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्वेश्चन है कि कैशे मेमोरी कहां होती है। कैशे मेमोरी आपकी जो सीपीयू होता है और जो आपका रैम होता है, उन दोनों के बीच में होती है कैशे मेमोरी। तो बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ फाइल डज बैक एक्सटेंशन। हमें पता है ना कि किसी भी फाइल के नाम के आगे हम एक्सटेंशन लगा देते हैं, जैसे MP3 लगा दिया। एक्सटेंशन मतलब जो नाम के बाद में लगाते हैं, और एक्सटेंशन का मतलब होता है कि इस एक्सटेंशन को देख के आप ये बता दोगे कि ये फाइल किस प्रकार की है। जैसे अगर MP3 लिखा हुआ है तो मतलब ऑडियो फाइल है, अगर MP4 होता तो मतलब वीडियो होती। अगर बैक लिखा हुआ ना, बैक का मतलब ये बैकअप फाइल है। कैसी फाइल है? बैकअप फाइल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डिवाइस कंटेन कैथोड रे ट्यूब। एक तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि CRT का मतलब क्या होता है। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, और जो CRT है वो आपका एक मॉनिटर का प्रकार है। किसका प्रकार है? मॉनिटर का प्रकार है। जो हमारा मॉनिटर होता है वो दोस्तों दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है वो होता है CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मतलब LCD, LED, OLED, प्लाज्मा टीवी, ये सब हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली शीट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वेरी फास्ट इन कंप्यूटर। दोस्तों ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछना कि सबसे फास्ट कौन सा है कंप्यूटर के अंदर, बुक्स में दे रखा है कैशे मेमोरी, जबकि कंप्यूटर के अंदर जो सबसे फास्ट मेमोरी है ना वो रजिस्टर होती है, और रजिस्टर के बाद में क्या होती है, कैशे होती है। तो अगर ऑप्शन में रजिस्टर हो तो पहले आप इसको टिक करके आओगे, अगर रजिस्टर ना हो तब आप कैशे टिक करोगे। क्या यहाँ पे रजिस्टर है? नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, कैशे मेमोरी। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माइक्रोफोन। दोस्तों जो माइक होता है ना, माइक, इसका क्या काम है भाई, बाहर से आवाज लेगा और कंप्यूटर के अंदर डालेगा, यानी ये तो इनपुट डिवाइस हो गया। तो माइक कैसा डिवाइस है, माइक हमारा इनपुट डिवाइस है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है किसी फाइल के आखिरी में अगर बैट लिखा हो तो वो कौन सी फाइल होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस बैट को पढ़ के आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि ये किस प्रकार की फाइल है। जैसे अगर बैक लिख रहा हूं मैं, तो बैक से तो पता चल रहा है कि सर ये तो बैकअप फाइल है ना। तो बैट जो फाइल होती है वो आपकी सिस्टम फाइल होती है। कैसी फाइल होती है, सिस्टम फाइल होती है, इसलिए डॉट बैट का मतलब सिस्टम फाइल। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमें, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट भी होता है और जो आउटपुट भी होता है। तो दोस्तों दो डिवाइस हैं ऐसे, एक तो होता है मोडम जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, और जो दूसरा डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। कौन सा है, टच स्क्रीन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसने क्या बोला, मॉनिटर नहीं है, स्पीकर नहीं है। हाँ जी, मोडम बिल्कुल है, जो इनपुट भी है और जो आउटपुट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही बिल्कुल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीवीडी। डीवीडी कैसी डिवाइस है, ये हमें पता है कि सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क और एचवीडी, ये सारी की सारी जो है ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का, सॉरी लाइट का यूज होता है। ऑप्टिकल का मतलब जिसके अंदर प्रकाश यानी लाइट का यूज हो। तो इसका जो आंसर हो गया डीवीडी इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया कि डीवीडी इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड बाय असेंबली लैंग्वेज। भाई देखो, एक होता है असेंबली लैंग्वेज, है ना, और असेंबली लैंग्वेज तो कंप्यूटर को समझ में आती नहीं है, तो इसको ट्रांसलेट करके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज में। तो कौन सा ट्रांसलेटर यूज होगा, असेंबलर। नाम से पता चल रहा है, देखो असेंबलर में ASSEMR है ना, और असेंबलर में यहाँ पे भी ASSEMR है। तो असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगली शीट पे, देखते हैं अगली शीट हमें क्या कह रही है। चलिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। अब 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज अ वर्ड लेंथ। देखो भाई, वर्ड लेंथ का सिंपल सा मतलब है कि उसके अंदर बिट कितनी है। वर्ड लेंथ का मतलब उसके अंदर बिट कितनी है। इसने क्या बोला है, 32 बिट है ना, इसने क्या बोला है 32, तो इसका आंसर क्या हो गया 32 बिट। लेकिन अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तो बाइट दे रखा है ना, और हमें पता है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है। तो बताओ भाई 32 बिट के अंदर कितना हो गया, 8 4 जा 32। इसका मतलब इसका आंसर 4 है ना कि 32, क्योंकि 32 क्या गया तो बाइट लिख रखा है, जबकि आना चाहिए था बिट। इसका आंसर हो गया 4 बाइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर ना हुआ तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। चलिए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि गीगो प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर कहता है मेरे भाई, अगर आप मुझे गार्बेज यानी कूड़ा, अगर आप मुझे इनपुट में कूड़ा दोगे ना तो मैं आपको आउटपुट में कूड़ा ही दूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है। इसका मतलब कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है, कंप्यूटर बिल्कुल सही है, कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसका मतलब गीगो प्रॉपर्टी एक्यूरेसी से संबंधित है कि गलती इंसान की है, आपने उसको इनपुट गलत दी है। अगर आप इनपुट सही देते तो वो आपको आउटपुट सही देता। तो गीगो प्रॉपर्टी हमेशा एक्यूरेसी से संबंधित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है कि
वेबकैम कैसा डिवाइस है यार, ये तो हमें पता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे देख पा रहे होंगे साइड में कॉर्नर में, वो किसके द्वारा पॉसिबल है? वेबकैम के द्वारा, यानी मुझसे इनपुट ले रहे हैं ना वो, तो वेबकैम कैसा डिवाइस है? वेबकैम इनपुट डिवाइस है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगली शीट पे। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि बिट का क्या मतलब होता है। टीचर्स कहते हैं बिट का मतलब ही नहीं होता, बिट की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है दोस्तों। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। एक बिट की कितनी वैल्यू हो सकती है? बिट की दो वैल्यू हो सकती है। कौन सी 1 और 0। ठीक है, तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। आओ अगले क्वेश्चन पे। आफ्टर कॉपिंग द कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू पेस्ट? अगर आपने कुछ कॉपी कर लिया, फोन के अंदर कर लिया, कंप्यूटर के अंदर कर लिया, तो आप उसको कितनी बार पेस्ट कर सकते हो? दोस्तों इसका आंसर है डी। भाई साहब जितनी बार आपका मन करे ना तब तक पेस्ट कर लो, कोई लिमिट नहीं है। मैनी टाइम्स। कॉपी करने के बाद आप कितनी बार भी उसको पेस्ट कर सकते हो। समझ में आई बात? बोल क्लियर है? हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग बनता है, वो ध्यान से समझिएगा। अगर वो कहे कि कितनी आइटम को कॉपी कर सकते हो, उसने पूछा कि कितनी आइटम को आप एक साथ कॉपी कर सकते हो, तो आप टोटल 24 आइटम को एक साथ कॉपी कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैन का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये हमें पता है कि नेटवर्क जो होता है ना, जो हमारा नेटवर्क होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है नेटवर्क। एक होता है लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है वैन। वैन का मतलब होता है, एक मिनट, जो दूसरा है वो आपका मैन है। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो तीसरा होता है वो होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या हुआ? वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर को शुरुआत करना है, कंप्यूटर को शुरू करना, आपने तो बटन दबा दिया फिर आप बैठ जाते हो, तो कंप्यूटर को शुरू करने के बाद उसको कौन बताएगा कि भाई तेरे को ऐसे से शुरू होना है? तो वो जो निर्देश होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? यानी दोबारा सुनिए क्वेश्चन को। कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जिन निर्देशों की आवश्यकता पड़ती है वो सारे निर्देश कहाँ पे होते हैं? तो दोस्तों वो सारे निर्देश होते हैं रोम के अंदर। कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जो निर्देश होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? रोम के अंदर। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी ऐसी कंप्यूटर की कंपनी है जिसे बिग ब्लू कहा जाता है? जिसे बिग ब्लू कहा जाता है, तो दोस्तों आईबीएम को कहते हैं बिग ब्लू। बिग ब्लू का कौन सी कंपनी है? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। स्टैटिक क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से समझना है दोस्तों। देखिए इसने पूछा कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है? तो दोस्तों जो हमारा डाटाबेस होता है ना, जो हमारा डाटाबेस होता है, रिलेशनल डाटाबेस, उसके अंदर जो सबसे छोटा होता है ना वो होता है फील्ड। जब आप फील्ड को जोड़ोगे तो बनेगा रिकॉर्ड। क्या बनेगा? रिकॉर्ड। जब आप रिकॉर्ड को जोड़ोगे तो बनेगा फाइल, और जब आप फाइल को जोड़ोगे तो बनेगा डाटाबेस। तो दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी, डाटाबेस। सबसे छोटा कौन सा हुआ? फील्ड। क्लियर? फील्ड को जोड़ने पे बनेगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को जोड़ने पे बनेगी फाइल, फाइल को जोड़ने पे बनेगी डाटाबेस। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए भाई जो वर्ड कंप्यूटर है ना वो कौन सी भाषा से निकला है? तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द कंप्यूट में से निकला है। एक तो ये वर्ड होता है, और अगर ये पेपर में ना आए तो कंप्यूटर शब्द कंप्यूटरे में से निकला है। किस में से निकला है? कंप्यूटरे में से। और इन दोनों शब्द का अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। गणना करना, कैलकुलेशन करना। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस पोर्टेबल है? पोर्टेबल मैंने बताया जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जा सको। तो मॉनिटर को नहीं लेके जा सकते, सीपीयू को नहीं, सर लैपटॉप को लेके जा सकते हैं बड़े आसानी से, है ना। हम एयरप्लेन मूवीज, एयरप्लेन वगैरह में भी हम इसको कैरी कर सकते हैं, गाड़ी में कैरी कर सकते हैं, इनफैक्ट बाइक पे भी हम कैरी कर सकते हैं बैग के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए।
दोस्तों आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है, एजुकेटिव लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ताकि कोई भी अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो वो आपको पता लग जाए। और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है या फिर किस टॉपिक की आप वीडियो और लेना चाहेंगे। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।